सर आप जो ये पार्सल ऑर्डर किए इसमें क्या है? ये सर इसमें दृष्टि की एनसीईआरटी की किताबें हैं। एनसीईआरटी सीरीज़ की 5 किताबें हैं इसमें। जी जी, थोड़ा इसके बारे में हमें दिखाइए, इसमें क्या खास बातें हैं? देखिए सर, इसकी अगर ख़ासियत की बात करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ख़ास बात है। ये एनसीईआरटी सीरीज़ की 5 किताबें हैं सर इसमें। पाँचों किताबों के बारे में मैं आप पूछने थोड़ा थोड़ा बता दूँ। देखिए, ये हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और साइंस 5 किताबें हैं एनसीईआरटी सीरीज़ की, दृष्टि आईएएस की है। अगर आप इसकी खासियत के बारे में पूछना चाहते हैं तो इसके खासियत के बारे में बताएं कि इसमें लिखा भी है इसमें क्या क्या खास बातें हैं। तो अगर इसकी हम खास बात करें तो देखिए क्या है, जैसे ये हिस्ट्री की किताब है तो इसकी जो हाइलाइट्स है, खास बातें हैं, इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा है। यूजफुल फॉर आईएएस, पीसीएस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मतलब जो आईएएस, पीसीएस या अदर प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टूडेंट के लिए। और दूसरी बात इसमें खास बात ये है, कवर ऑल रिलेवेंट्स न्यू एंड ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स फ्रॉम क्लास 6 to 12th। तो जो नई और पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक्स हैं, आजकल तो पुरानी वाली एनसीईआरटी बहुत दुर्लभ हो गई हैं, मिलती नहीं है कहीं, बहुत ही रेयर केस में जो फ़ोटो स्टेट वाले हैं उन्हें के यहाँ कहीं कहीं मिल जाती है। तो जो पुरानी वाली एनसीईआरटी और नई वाली एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, उसको बहुत ही अच्छे से एक मतलब कंठस्थ करके बहुत ही अच्छे से समेटा गया है बुक में। तो अगर अगले बारे में बात करें, अगली खास बात यह है कि इंक्लूड्स प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। मतलब इसमें प्रीलिम्स और मेंस के जो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम्स होते हैं उसके क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से इसमें दिया गया है स्टूडेंट के लिए। और अगला जो हाइलाइट्स है, अगली खास बात है इसमें जियोग्राफिकल एंड पॉइंट वाइज प्रेजेंटेशन। मतलब इसमें जो क्षेत्र हैं और जो भी लोकेशंस हैं उनको बहुत ही अच्छे ढंग से पॉइंट वाइज करके प्रेजेंट किया गया है। और अगर इसमें हम लोग बात करें कि देखिए, जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक सारी चीज़ों को इसमें जो है दिया गया है। जैसे अगर हम बात करें तो देखेंगे आप इधर क्लास 6 से शुरू किया है, देखिए यहाँ क्लास 6 से कुछ दूरी है, फिर आगे चल के देखेंगे क्लास 7 से स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर ऐसे ऐसे करके हर एक डिवीज़न में पार्ट करके जो है इसको दिया गया है। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, ऐसे अलग अलग भागों में दिया गया है। यानी हर क्लास वाइज को डिवाइड किया हुआ हर है। क्लास, आप जिस क्लास का पढ़ना चाहें उस क्लास का पढ़ सकते हैं। बहुत ही बखूबी ढंग से दिया गया है। यह देखिए, किसी भी एग्ज़ाम से अगर हो, जैसे सिविल सर्विस हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, तो उनके लिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी होता है। आजकल एनसीईआरटी से क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम्स हो। तो अगर हम लोग एनसीईआरटी अच्छे से तैयार कर लिए हैं तो समझ लीजिए हमारी जो है 50% तैयारी हो गई है। जी जी, यानी इसमें 6 से 12 तक पूरी कंबाइंड है। जी सर जी, इसमें 6 से लेकर 12 तक इसमें जो है बहुत ही अच्छे से ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी को मिलाकर अच्छे से समेटा गया है। जी, तो ये हमारे वनडे एग्ज़ाम के लिए ही है या सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए भी? ये सिविल सर्विस के लिए एक महत्वपूर्ण है ही, लेकिन रामबाण इलाज के लिए। रामबाण है, लेकिन वनडे जो एग्ज़ाम्स है अगर आप उसको भी पढ़ लेते हैं तो इतने से ही आपका वनडे काम हो जाएगा। वनडे के लिए कोई और नहीं पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सारी चीज़ों को इसमें जो है समेट दिया है। जी जी, तो आपने इसे कितने प्राइस में मंगवाया है? जी सर, ये तो हमें जो 5 किताबें हैं ये एनसीईआरटी की, ये हमें 800 रुपया में मिला था, थोड़ा ऑफ़र में था, तो 800 रुपया में ये हमें पड़ा था पूरा। जी जी, तो आपका ये आप ऑर्डर जब किए थे कितने दिन में आपके पास पहुंचा था? जी सर, 4 से 5 दिन में आ गया था मेरा ये। जी जी, तो डिलीवरी यानी अच्छी खासी फास्ट हुई थी सर? अच्छी खासी हुई थी और डिलीवरी चार्ज भी नहीं लगा था फ्री। जी सर, तो ये दिल्ली से आपको प्रोवाइड की जी गई? सर, मुखर्जी नगर से एड्रेस है वहाँ से, वहीं से ये आता है, 4-5 दिन में मिल गया था। जी जी, तो इसके जो ओनर हैं यानी दृष्टि आईएएस के विकास दिवकीर्ति सर। ये विकास दिवकीर्ति सर के निर्देशन में ये किताबें बनी हैं, तो उन्हीं की ये दृष्टि आईएएस कोचिंग है, तो उन्हीं के निर्देशन में किताबों को बनाया गया है। जी जी, वैसे तो बहुत ही लग रही है। और आप इसमें अभी तक कितनी इसमें आपने तैयारी की है? जी सर, अभी तो आया है, अभी तो मैं पुरानी वाली जो पीडीएफ वाली बुक से उसको पढ़ा था, लेकिन इसको पढ़ने पर ये खास बात ये हमें लग रहा है कि सारे लोकेशन, सारे मैप्स वगैरह को बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें दिया गया है, अलग अलग रंगीन में। तो पढ़ने में, देखने में सब कुछ अच्छा, कोई चीज़ जब देखने में अच्छा लगती है तो पढ़ने में भी ऑटोमेटिक अच्छा लगता है। बिल्कुल सर, तो आपने हर सब्जेक्ट को देख चुके हैं मतलब? हाँ, देख लिए हैं, अभी पढ़ना स्टार्ट होगा तो लगभग 10-10 दिन में ख़त्म करना है हर एक सब्जेक्ट को। जी जी,
तो यानी 5 किताबें हैं तो आपको मतलब 1.5 महीने का। 1.5 महीना में सब ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि मैं एक बार पढ़ लिया हूँ तो मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा पढ़ने में, तो हो जाएगा। जी सर, तो क्या ये हिंदी मीडियम में ही आती है या इंग्लिश मीडियम दोनों में? इंग्लिश मीडियम की किताबें हैं जो मंगवाया हूँ, ये हिंदी मीडियम के भी आती है इनकी दोनों, ये बाइलिंगुअल में भी है। जी सर, तो आप यानी इंग्लिश मीडियम से ड्राइंग किए? जी सर, ये हम इंग्लिश मीडियम वाली मंगाए। तो आप कहाँ से कोचिंग है, दृष्टि से ही लिए थे? हाँ सर, मैं दृष्टि में ही पढ़ता हूँ, वहीं पर एडमिशन लिया, तो ये किताबों को देखा मैं वो सैम्पल पेज में, तो मंगवा लिया। जी, तो जो आपने कोर्स लिया था तो कितने में लिया था? जब मैं सन 2020 में दृष्टि आईएएस में एडमिशन लिया था तो उस समय मैं केवल जीएस का लिया था, तो 86,000 का था। अगर वर्तमान बात करें तो ये 1 लाख के प्लस हो गया है केवल जीएस का। ऑप्शनल का इसमें 40-45 हज़ार जोड़ दीजिए, अगर सीसाइट का जोड़ देंगे इसमें 15-20 हज़ार, और इसमें एसए का जोड़ देंगे तो लगभग 2 लाख के आसपास हो जाएगी पूरी फीस। जी जी, तो आपने ऑप्शनल कौन सा सब्जेक्ट चॉइस किया है? मेरा ऑप्शनल हिंदी है, मैं उस समय हिंदी पेन ड्राइव कोर्स लिया था, जो भी दोहरा रहा हूँ उसे। तो जी जी, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है सर। हाँ सर, हिंदी अच्छी है, हिंदी में नंबर भी उठता है। नहीं नहीं, हिंदी पे जोर दीजिए क्योंकि हमारी मातृभाषा है, अपने ही देश के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ सर, वो तो है अपना। जी, आपने ऐसा चॉइस किया है कि देश के लिए नाम रोशन करने वाला ही अपने मुकाम को। हाँ सर, उसी के लिए लगा हूँ। अब बाकी देखिए, क्या हमारा तो कर्तव्य जितना उतना कर रहा हूँ, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ जी में। जी, नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे जानकारी के लिए। और आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, यही कहना चाहेंगे कि हर एक स्टूडेंट को जो भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, पहले तो उन्हें जो है इसके बारे में पहले से ही एक अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा, और जब इस लक्ष्य के लिए कूद जाएं तो इसके पहले इसका अच्छे से सिलेबस देखें, सिलेबस पता करें, और उसके बाद जो है पहले वो एनसीईआरटी किताबें पढ़ें। एनसीईआरटी किताब पढ़ के जब वो आएंगे तैयारी करने, तो वो टीचर के साथ जो है मैच कर पाएंगे, क्या टीचर बता रहा है क्या नहीं, उसके साथ जुड़ पाएंगे, तो वो पढ़ने का मज़ा ही अलग होगा। अगर कुछ उनको बेस नहीं रहेगा, अगर उनका बेस मजबूत नहीं है, तो वही टीचर क्या पढ़ाएगा, जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो वही क्लास में नींद आएगा, बोरिंग फील होगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने ग्रेजुएशन करके यहाँ पर आया था कि मतलब या इंटर? बीएससी किया था, तो ग्रेजुएशन करके मैं यहाँ आया था। जी जी, तो आप तो बहुत काफ़ी हाई लेवल तक की तैयारी कर रहे हैं सर। तो और आप बच्चों को कुछ बताना चाहते हैं? बच्चों को यही क्या शेड्यूल, कैसे अपना टाइम मतलब किस तरह से मैनेजमेंट करें? टाइम मैनेजमेंट यही है कि वो अगर वो नियम से सोएं, सब कुछ शेड्यूल से अगर चलेंगे, ये तो ठीक रहेगा। जैसे नियम से एक निर्धारित समय पर सो जाएं, निर्धारित समय पर उठें, फ्रेश होकर नहा धोकर लाइब्रेरी जो कोचिंग है तो कोचिंग जाएं, फिर आएँ, फिर अपना लाइब्रेरी ज्वाइन किए वहाँ जाएं, तो सब कुछ अगर एक नियम के हिसाब से चलेंगे तो आपका समय नुकसान नहीं होगा, आपका जो भी समय होगा तो सब सेट रहेगा। जी सर, जैसे तो यहाँ तो सर स्वास्थ्य के लिए लेकर बहुत सी प्रॉब्लम रहती है, तो आप इस पर कुछ टिप्पणियाँ करें। तो यहाँ स्वास्थ्य के लिए अपने देखभाल सबसे पहले, जब भी मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ था तो मैं जब गया था इलाज कराने, तो डॉक्टर साहब बोले कि आप पहले सुबह सुबह उठना आप लोग सीख लीजिए। अगर सुबह 5 बजे के आसपास उठ जा रहे हैं, 4:30-5 के बीच में, और थोड़ा सा सुबह टहल लेंगे, हल्का सा रनिंग कर लेंगे, तो अपने जो शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा स्वस्थ रहेंगे। जी जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बच्चों को बताने के लिए सर, धन्यवाद सर।